अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स एंड मदर्स, कैसे आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। मेरे आज की जो वीडियो है वो उन तमाम बच्चों के लिए है, बल्कि उन तमाम मदर्स के लिए है जो अपने बच्चों को टेंसेस सिखाना चाहती हैं। ठीक है, ऐसे तमाम बच्चे जो नए सिरे से टेंसेस सीखना चाहते हैं, चाहे वो 4 क्लास का बच्चा है या वो मैट्रिक का बच्चा है, उनके लिए ये टेंसेस की पहली वीडियो है। इससे पहले मैं एक वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ जिसमें मैंने सेंटेंस की डेफिनेशन और सेंटेंस के कंपोनेंट्स पार्ट्स की बात की थी। ठीक है, वो भी इंपॉर्टेंट, अगर आप चाहें तो आप उसको भी देख सकते हैं, लेकिन अगर यहाँ से भी आप स्टार्ट करेंगे तो आपके लिए बेस्ट होगा। ठीक है, तो टेंसेस को बाकायदा तो शुरू करने से पहले हमें पता होना चाहिए कि टेंसेस में हमने कितना काम करना है। ठीक है, कितना क्राइटेरिया है जिसको हमने कवर करना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि टाइप्स ऑफ टेंसेस कितने हैं। ठीक है, तो जो मेन टाइप्स हैं टेंसेस की वो 3 है, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस को उर्दू में फेल हाल कहते हैं, पास्ट टेंस को फेल माजी और फ्यूचर टेंस को फेल मुस्तकबिल। आई नो इतना तो बच्चों को पता ही होगा। ठीक है, और तमाम माएँ भी कोशिश किया करें कि बच्चों को ट्यूशन भेजने की बजाय घर में पढ़ाएं, क्योंकि जो माँ पढ़ा सकती है, ठीक है, वो कोई दूसरा बंदा नहीं पढ़ा सकता। ऐसी माएँ जो अनएजुकेटेड हैं वो तो उनकी मजबूरी है, ठीक है, भेजना। लेकिन ऐसी तमाम माएँ बेशक उन्होंने इंटरमीडिएट किया हुआ है, ठीक है, तो उनको चाहिए कि वो अपने बच्चों को खुद पढ़ाएं। ठीक है, आजकल इंटरनेट का दौर है, ठीक है, हर चीज़ सीखें और सिखाएं। तो देखते हैं, सबसे पहले जो मैंने बात की है कि जो मेन टाइप्स हैं, 3 किस्म के टेंसेस होते हैं। ठीक है, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस, ये मेन काइंड्स हैं। अब हर एक काइंड को मजीद 4 काइंड्स में डिवाइड किया गया है। ठीक है, अगर आपने पहला याद कर लिया, प्रेजेंट टेंस की सब टाइप्स को आपने कर लिया, तो बाकी तो डेफिनेटली खुद ही हो जाएंगे, क्योंकि इनमें बहुत ज़्यादा रिजेम्बलेंस है। ठीक है, एक जैसे ही हैं, मिलते जुलते ही हैं। ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं प्रेजेंट टेंस। ठीक है, प्रेजेंट टेंस पहला था, तो इसको मजीद 4 एग्जाम में डिवाइड किया जाता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, या हम कह सकते हैं प्रेजेंट सिंपल टेंस, इसको उर्दू में फेल हाल मुतलिक कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं जी? फेल हाल मुतलिक। ठीक हो गया। उसके बाद आता है जी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस, इसको हम उर्दू में कहते हैं फेल हाल जारी। उसके बाद प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ठीक है, फेल हाल मुकम्मल। और उसके बाद आएगा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस, ठीक है, फेल हाल मुकम्मल जारी। ठीक है बच्चों, यकीन करो, अगर आपने इतना याद कर लिया तो बाकी वाली आपको खुद ही आ जाएंगी। ठीक है, आपने सिर्फ देखें, इसमें प्रेजेंट आ रहा है, तो जब हम पास्ट टेंस की बात करेंगे तो हम शुरू में सिर्फ पास्ट लगा देंगे। पास्ट इंडेफिनिट टेंस, ठीक है, पास्ट कंटिन्यूस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस एंड पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। ठीक है, तो हम उर्दू में भी देख लेते हैं। पास्ट इंडेफिनिट टेंस को उर्दू में कहते हैं फेल माजी मुतलिक। ठीक हो गया। इसको पास्ट कंटिन्यूस टेंस, कंटिन्यूस का मतलब होता है जारी, ठीक है, जिसमें किसी काम का करना होना जारी हालत में पाया जाए। ठीक है, जैसे जैसे करवाऊंगी तो आपको आसानी से समझ आएगी। ठीक है, ये तो बिल्कुल बेसिक बता रही हूँ ना आपको। तो ये हो गया फेल माजी जारी। ठीक है, ऊपर हमने देखा था फेल हाल जारी, अब हो गया जी फेल माजी जारी। इधर है फेल हाल मुकम्मल, आगे होगा फेल माजी मुकम्मल। ठीक है, पास परफेक्ट, परफेक्ट का मतलब होता है मुकम्मल होना। ठीक है, तो पास परफेक्ट टेंस फेल माजी मुकम्मल। इसी तरह पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का मतलब है फेल माजी मुकम्मल जारी। ऊपर भी हमने ये लिखा था फेल हाल मुकम्मल जारी, इसलिए मैंने कहा कि अगर आप ये वाली 4 काइंड्स कर लेंगे तो बाकी आपने सिर्फ फर्स्ट जो है वर्ड उसी को चेंज करना है। ठीक है, इनको मिलाते जाना है साथ, पास्ट अगले में और नेक्स्ट में हम फ्यूचर कर लेंगे। ठीक है, तो आपको ये आसानी से याद हो जाएगा। ठीक है, और अगर आपको ये आइडिया हो जाएगा स्टार्ट में ही तो बड़ा बेस्ट होगा आपके लिए। ठीक है, अब फ्यूचर टेंस की जो मजीद 4 काइंड्स हैं, 4 काइंड्स हैं, वो हम देखते हैं। ठीक है, फ्यूचर को क्या बोलते हैं जी? हमने पढ़ा था फेल मुस्तकबिल। तो फ्यूचर सिंपल टेंस या फ्यूचर इनडेफिनेट टेंस को हम क्या बोलेंगे? ठीक है, अब ये देखते हैं, फेल मुस्तकबिल मुतलिक। ठीक हो गया, फेल मुस्तकबिल मुतलिक। उसके बाद फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस आ गया जी फेल मुस्तकबिल जारी। उसके बाद फ्यूचर परफेक्ट टेंस फेल मुस्तकबिल मुकम्मल, और एंड वाला
फेल मुस्तकबिल मुकम्मल जारी। ठीक है, आई होप आपको इतनी समझ आई होगी। इसके अलावा आपने ज़्यादा कुछ नहीं बताऊंगी, ठीक है, बिल्कुल बेसिक चीज़ें जो मस्ट है टेंसेस को सीखने के लिए, बस उन्हीं की बात कर रही हूँ। ठीक है, आपने इतना याद करना है। फर्स्ट लेसन आपका ये है, ठीक है। आपने 3 मेन काइंड्स होती हैं जी, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। अब इनको मज़ीद 4 काइंड्स में डिवाइड किया गया है, ठीक है। आपने इनको याद करना है और इसके बाद नेक्स्ट पेज पे एक लेसन है आपके लिए, ठीक है। आपने उसको ध्यान से देखना है, वो बहुत ज़्यादा यूज़ होगा टेंसेस के अंदर, ठीक है। ओके जी, जो एक दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसको आपने टेंसेस को शुरू करने से पहले आपको पता होना चाहिए, वो है जी सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। बहुत इंपॉर्टेंट है। हर फिक्रे में, हर सेंटेंस में ये 3 चीज़ें आती हैं। यानी कि कोई भी एक फिक्रा, हम क्यों टेंसेस सीखते हैं? सेंटेंसेस बनाने के लिए सीखते हैं ना, कि हमें जुमले बनाने आ जाएं, मुख्तलिफ ज़मानों के जुमले आए हमें, ठीक है। तो जो कोई भी एक फिक्रा है, ठीक है, जैसे इशाल स्कूल जाती है तो उसमें 3 चीज़ें होंगी। कोई भी फिक्रा ले लें, उसमें 3 चीज़ें होंगी। इसमें सब्जेक्ट होगा, वर्ब होगा, ऑब्जेक्ट होगा। अब इसको पहले देखें, फिर एग्जांपल से आपको मज़ीद समझाऊंगी। सब्जेक्ट क्या है जी? काम करने वाला, ठीक है। इसको उर्दू में हम कहते हैं जी फाइल, ये भी याद रखें, ठीक है। सब्जेक्ट होता है काम करने वाला, यानी डूअर ऑफ एक्शन इन अ सेंटेंस। जब कोई भी हम सेंटेंस देखते हैं तो उसमें जो काम करने वाला होता है उसको हम बोलते हैं सब्जेक्ट। वर्ब क्या होता है? जो काम किया जाए, जितने भी काम है, खाना पीना, उठना बैठना, सोना जागना, ठीक है। वर्क दैट इज डन, जो फिक्रे में जो काम किया जा रहा होता है उस काम को, ये वाला जो काम है इसको क्या कहते हैं हम? वर्ब। और इसको उर्दू में फेल भी हम कहते हैं। इसके बाद तीसरी चीज़ है ऑब्जेक्ट। ओ फिक्रे में एक तीसरी चीज़ भी होती है जिस पर काम किया जा रहा होता है, जिस पर काम वाक़या होता है, ठीक है। वो जो वर्ड है वो नाउन भी हो सकता है और प्रोनाउन भी हो सकता है, ठीक है। नाउन और प्रोनाउन दैट रिसीव्स एक्शन, जिन पर काम किया जाता है, ठीक है। और ऑब्जेक्ट को उर्दू में हम कहते हैं मफऊल। ये बात आपने जहन में रखनी है, ठीक है। और अब एग्जाम्पल देती हूँ तो फिर आपको मजीद समझ आएगी, बड़ी अच्छे से समझ आएगी, ठीक है। मैंने जैसे बात की, कोई भी फिक्रा ले लें, ठीक है, उसमें 3 चीज़ें होंगी। एक सब्जेक्ट होगा, वर्ब होगा, ऑब्जेक्ट होगा। अगर इधर मैं देखती हूँ फातिमा रीड्स अ बुक, फातिमा किताब पढ़ती है या फातिमा एक किताब पढ़ती है, ठीक है। तो इसमें जो फातिमा थी, काम किसने किया? काम करने वाला कौन था? फातिमा। तो ये सब्जेक्ट हो गया। क्या काम कर रही थी? पढ़ रही थी, पढ़ना, ठीक है। तो रीड्स क्या हो गया? वर्ब। और किस पर काम वाकया हो रहा था? ठीक है, बुक पर हो रहा था ना, वो बुक को पढ़ रही थी, ठीक है। तो जिस पर काम वाकया हो, ठीक है, नाउन और प्रोनाउन दैट रिसीव्स एन एक्शन, ठीक है। तो ये क्या है? हमारा ऑब्जेक्ट, जिस पर काम किया जा रहा होता है। जैसे अगर इधर होता मैं आम खाता हूं, तो मैं आई होता, ठीक है। आई ईट मैंगो, आई सब्जेक्ट होना था, ठीक है। उसके बाद जो ईट है वो वर्ब होना था, खाने का काम। और किस पर काम किया जा रहा था? मैंगो पर, तो मैंगो होना था ऑब्जेक्ट, ठीक है। इसके बाद हाँ, नीचे एक एग्जाम्पल दूसरी भी मैंने लिखी हुई है, इशाल राइट्स अ लेटर, ठीक है। इशाल खत लिखती है। तो अब आप कमेंट करके मुझे बताएंगे कि इसमें सब्जेक्ट कौन सा है और वर्ब कौन सा है और ऑब्जेक्ट कौन सा है, किस पर काम किया जा रहा है, ठीक है। आपने कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना है, ठीक है, ताकि मुझे पता चले कि जो मैं मेहनत कर रही हूँ आपके लिए बिल्कुल आसान लैंग्वेज में, ठीक है। तो क्या बच्चे इसको सीरियस ले रहे हैं? ठीक है। ओके जी, जो थर्ड पर और लास्ट पर जो मैं आपको बताने लगी हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये भी, ठीक है। इसको आपने ज़रूर करना है। और ये समझ ले कि लास्ट चीज़ थी जो ज़रूरी थी आपके लिए टेंसेस को शुरू करने से। साथ साथ हम बाकी चीज़ें टेंसेस के साथ साथ सीखते रहेंगे, लेकिन ये चीज़ आपको बहुत लाजम है कि टेंसेस को शुरू करने से पहले आपको पता हो। इसमें हम देखेंगे केसेस ऑफ प्रोनाउन। प्रोनाउन का पता ही है, ऐसे तमाम वर्ड्स जो कि नाउन को रिप्लेस करते हैं, जैसे ही, शी, इट, दे वगैरह, ठीक है। ये होते हैं जी प्रोनाउन, ठीक है। ये सारे प्रोनाउन है, आई, वी, यू, ही, शी, इट, दे, ठीक है। अब आपने याद रखना है कि फर्स्ट पर्सन कौन कौन से होते हैं? आई, वी, ठीक है। सेकंड पर्सन क्या है? यू। एंड थर्ड पर्सन क्या है? ही, शी, इट, दे, ठीक है। अब इनकी मजीद 2 किस्में हैं, ठीक है। एक होता है नॉमिनेटिव केस, यानी फाइली हालत होती है, ठीक है, प्रोनाउन की, जो कि एज अ सब्जेक्ट फिक्रे में आता है, ठीक है। पोजेसिव का मतलब होता है मलकीती हालत। अगर आई की बात करनी हो, जैसे आई डू माई होमवर्क, ठीक है, मैंने अपनी कोई मलकियत बतानी हो, जिससे हम कह सकती हूँ आसान लैंग्वेज में आपको समझाने के लिए कि दिस इज़ माई पेन, ये मेरा पेन है, ठीक है। आई के लिए क्या यूज़ होगा? यानी मेरे लिए क्या यूज़ होगा? माई, ठीक है। और मी,
मी ऑब्जेक्टिव केस में आता है, इसीलिए ये मकसद इस टॉपिक को करवाने का था कि आपको इनकी समझ आए। जैसे अगर मैं आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट आप पढ़ेंगे तो समझ आएगी आपको। मैं आप कहती हूँ कि वो मुझे मारती है, ठीक है, शी बीट्स मी, तो ये क्या होगा, ऑब्जेक्ट। ये ज़रूरी नहीं होता कि ऑब्जेक्ट कोई चीज़ ही हो, ठीक है, ये वो कोई हो सकता है, प्रोनाउन भी हो सकता है, ठीक है, नाउन प्रोनाउन भी हो सकता है, ठीक है, नाउन तो होता ही है, ठीक है, लेकिन उसकी जगह प्रोनाउन भी आ सकता है। जैसे पहले पीछे एग्जांपल दिया है, आई ईट मैंगो, तो उसमें तो वो नाउन था मैंगो, लेकिन अगर हो कि शी बीट्स मी, वो मुझे मारती है, तो मी तो अब कोई चीज़ तो ना हुई, तो ये हो गया प्रोनाउन। तो ये समझाने का मकसद ये था कि आपको ये मी अस यू वाली चीज़ें समझ आए आपको, ठीक है। तो हम देखते हैं, फर्स्ट पर्सन आपने याद सिंपल इस तरीके से करना है, आई, माई, मी, वी और अस, ठीक है, ये फर्स्ट पर्सन हो गया। सेकंड पर्सन है यू, यू, योर, यू, ठीक है, और थर्ड पर्सन ही, हिज, हिम, ठीक है। अगर किसी लड़के की बात करेंगे, ठीक है, हम अगर किसी का पेन है या पेंसिल, हम बोलेंगे हिज पेन, ठीक है, तो ही, हिज, हिम, ठीक है, शी, हर, हर, इट, इट्स, इट, एंड दे, देयर, देम, ठीक है। आपने इसी तरह इसको रट्टा लगाएं, इसको समझ के पढ़ें, जैसे भी आपको इसकी समझ होनी चाहिए, ठीक है। तो इंशाल्लाह जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें हम स्टार्ट करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे और मज़ीद आपको ये कोर्स चाहिए और जितने भी बेसिक्स ऑफ ग्रामर हैं, इंग्लिश ग्रामर, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, सो दैट यू कैन गेट द नोटिफिकेशन ऑफ माई कमिंग वीडियोज़, और लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू सो मच।